नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी श्रेयांश कुमार जैन यूट्यूब चैनल योगा केयर के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ कुछ विचार लेके। योग एक बहुत विशाल शब्द है। योगासन, प्राणायाम, शीतलीकरण क्रियाएं योग की प्रारंभिक क्रियाएं हैं। अंततः योग का लक्ष्य है ध्यान। तो आज ध्यान के ऊपर कुछ बात करते हैं। ध्यान, वैसे तो अनेक प्रश्न हैं जो आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। ध्यान क्या होता है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। बहुत विशाल विषय है। धीरे धीरे इसको मैं वीडियोस में लूँगा, आने वाली उसमें वीडियोस में आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो आज कुछ प्रारंभिक ध्यान की बातें करते हैं। भाग दौड़ की ज़िंदगी में यदि हम ठहराव चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, तो हमें ध्यान के क्षेत्र में जाना होगा। ध्यान मन को एकाग्रचित करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। ध्यान को हमने संकल्प के साथ करना है। इसमें निरंतरता रहे, कंटिन्यूटी रहे। ये नहीं 2 दिन ध्यान किया, 4 दिन किया, उसके बाद एक ब्रेक लग गई। तो इसको निरंतर करना है। कम से कम 23 दिन तक ध्यान को करिए। और इसको करने के बाद आनंद की अनुभूति, अगर इसकी अपेक्षा चाहते हैं, क्लाइमैक्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो 47 दिन तक इसका अभ्यास करिए। प्रतिदिन दिन में 2 बार ध्यान करें। 2 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 1 बार अवश्य करें। प्रातःकाल का वेला, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का विशेष लाभ होता है। और शाम को सोने से पहले ध्यान को करना चाहिए। इससे सकारात्मकता, पॉजिटिविटी हमारे अंदर प्रवाहित होती है। और ध्यान कहीं भी बैठ के किया जा सकता है, कैसे भी किया जा सकता है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई आसन नहीं है। जैसे आपको सुख लगे वैसे कर सकते हैं आप। और कुर्सी पे बैठकर भी ध्यान किया जा सकता है। प्रकृति के सानिध्य में करें तो बड़ा सुंदर है। और शोर शराबे से दूर ध्यान को करना चाहिए। बार बार स्थिति न बदलें ध्यान की, और रोज़ रोज़ स्थान न बदलें। एक स्थान को निश्चित करें, वहाँ पर ध्यान करें। यदि कुर्सी पर बैठ के करते हैं तो पाँव के नीचे कुछ कपड़ा या दरी वगैरह अवश्य रखिए, आसन रखिए, ताकि जो शरीर में ऊर्जा निकलती है वह ऊर्जा अर्थ ना हो हमारी। तो और हाथ गोदी में रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में, जैसे आपको सुख लगे रख सकते हैं। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद है, आपने हमें इसका अवसर प्रदान किया है। यह सुअवसर प्रदान उसी को होता है जो सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। अपने ध्यान को प्रारंभ में श्वासों पे ले जाएं। श्वासों को देखें मन की आंखों द्वारा, साक्षी भाव से देखें। श्वासों को लंबा नहीं करना, सामान्य स्थिति से श्वास आता रहे और जाता रहे। निरंतर श्वास लें, भरें और छोड़ें। इसको पूरक और रेचक कहते हैं। और जब श्वास लेते हैं तो नासिका के अग्रभाग पर ठंडक का एहसास करें, और श्वास छोड़ते हुए गर्मी का एहसास करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें,
तो आपने कमर नहीं झुकानी ये ध्यान करते हुए। कुछ नहीं करना आपने, केवल श्वासों पर ध्यान को रखना। अब मैं श्वासों के लाभ के विषय में कुछ थोड़ा सा चर्चा करूँगा। श्वास ध्यान करने से हमारे मन में उठ रहे विचारों की संख्या घटने लगती है। इससे मन और मस्तिष्क भरपूर ऊर्जा से भर जाता है और ये सकारात्मकता इसमें स्वयमेव आ जाती है। शरीर में स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है, रोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्राप्त होती है। ध्यान करने से श्वास प्रश्वास की क्रिया में सुधार आता है, संतुलन आता है, इसमें नियंत्रण आता है। मात्र 10 मिनट का ध्यान करें तो इससे बहुत अधिक लाभ मिलने वाले हैं। हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी और श्रद्धा आएगी कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। स्वयं को पाना ही ध्यान है। ध्यान के नियमित अभ्यास से आत्मबल में वृद्धि होती है, मानसिक शांति की अनुभूति होती है, ऊर्जा हमारी केंद्रित होती है। इससे मन और शरीर में शांति का संचार होता है। ध्यान से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इससे विजन पावर इंक्रीज होती है हमारी। सभी प्रकार के रोग व शोक ध्यान से नष्ट हो जाते हैं। तन मन और मस्तिष्क पूरी तरह शांत, स्वस्थ और प्रसन्नता से भर जाता है। ध्यान से हर तरह का भय जाता रहता है। कार्य करने में और व्यवहारिकता में सुधार आता है। रिश्तों में तनाव के स्थान पर प्रेम आता है, अपनत्व के भाव जगते हैं। मानसिक क्षमता बढ़ने से सफलता प्राप्त होती है। ध्यान करने से वर्तमान को देखने की कला और वर्तमान में रहने की क्षमता में वृद्धि होती है। स्वयं को पाने में सहायक है ध्यान। निरंतर ध्यान करने से तनाव के दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। ध्यान से हमारी चेतना को लाभ मिलता है और जब हम अस्थिर होते हैं, परेशान होते हैं, तो ध्यान करने से हमारे भीतर से स्वच्छता, पवित्रता, निर्मलता और शांति प्रकट होती है। उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, अनिद्रा, प्रतिरक्षा क्षमता में लाभ होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, आसक्ति आदि विकार समाप्त होते हैं। इससे स्मरण शक्ति में विकास होता है और अंततः मोक्ष का मार्ग इससे प्रशस्त होता है। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।